एक बार मैं जिक्र कर देता हूँ किसका, एच टेट का। एच टेट जो पेपर आपके सामने आने वाले समय में सबसे जल्दी आने वाला है, टेट का एग्जाम होगा। एक ऐसा टेट का एग्जाम जिसमें मैंने कहा था कि इसका लेवल अदर टेट एग्जाम से थोड़ा बेहतर होता है। इट डजंट मीन कि ये क्लियर नहीं किया जा सकता। इसका एक सिनेरियो अगर मैं बताऊं तो टीजीटी का सिनेरियो जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है, पीआरटी का जो ग्राफ है इस बार बढ़ा था यहाँ पर आपके सामने। तो एच टेट स्पेशल का जो हम पहले ही प्राइस लॉन्च कर चुके थे, सब कुछ हो चुका था, उसमें अगर आप जाएंगे तो एच टेट का जो बैच है पीआरटी का, टीजीटी, यहाँ कंप्लीट पर बात कर रहे हैं हम बिल्कुल। तो कंप्लीट जो पेपर होगा पीआरटी का आफ्टर कोड वो 1277 का होगा। इसके बाद यहाँ पर भी एक थोड़ा सा ये कि कुछ लोग जिन्होंने, हाँ ये एक मैं बता दूं, किसी को गलत ना लगे या किसी के साथ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एच टेट खरीद लिया है, और एच टेट खरीदने वाले वो मेरे को लग रहा है शायद हमारे कुछ होंगे, मतलब वो एक नंबर जो डेटा था हमने जब फाइंड किया तो डेटा ज़्यादा था, और वो डेटा जब ज़्यादा था तो मुझे लगा कि उनके साथ नुकसान है, क्योंकि हमने शायद एच टेट का बैच 199 में था, है ना, अभी 199 था ना, तो ये बैच क्या होगा 199 में गया था, तो इस वजह से इन बच्चों को सबसे ज्यादा मतलब नुकसान हुआ होगा। तो जितने भी बच्चे एच टेट के हमारे जिनको ये नुकसान हुआ है, उनके सामने आने वाला, या तो अपने वो अमाउंट को रिजर्व करा सकते हैं, वो अपने अमाउंट को रिजर्व करा सकते हैं कि अगर उन्हें कोई भी आगे डीएसएसबी या कोई भी बैच लेना होगा आपको वहां डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना उन्हें अगर चाहिए तो वो अगर अध्ययन मंत्रा ऑफिस से आके एच टेट की अपनी किताबें लेके जा सकते हैं ताकि उन्हें नुकसान ना हो। देखिए हम जो कर सकते हो, लेकिन ये हुआ है इसलिए। तो जितने भी लोगों से डिस्काउंट के बाद, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि किसी डिस्काउंट से कम फीस हमारी लॉन्च हुई होगी, बट उस टाइम 199 था, ये कोड लगने के बाद ये हो गया, तो आपको इसका हर्जाने के तौर पे हम ये कह सकते हैं आपके सामने, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने स्टेट का बैच 199 में लिया था, प्लीज वो अध्ययन मंत्रा ऑफिस से आके अपनी किताब या अपना अमाउंट रिजर्व करा लीजिएगा। हम इतना मतलब मुझे लगता है मैं इसके अलावा अभी फिलहाल, क्योंकि कोड वहां सब पर लग रहा था, आजादी बैच सब पर जा रहे थे, तो इस वजह से हम, फिर मैंने कहा ना हम चाहते तो इस बैच को यहाँ प्राइस बदल के इसको लेके आ सकते थे, बट मेरे बच्चे जो एक बार लॉन्च हो गया प्राइस वही रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है उन ऐप की तरह की डिस्काउंट देंगे, ज्यादा एमआरपी बढ़ा देंगे, एमआरपी पहले भी उतना ही था अभी भी उतना है, यहाँ रखें, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपने यहाँ तक देख लिया कि इसके बाद तो अप टू 77% आपका यहाँ मिल जाता है, इसकी किताबें आपके सामने मिल जाती हैं अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पे। तो ये था भाई आज का सारा। अब जितने भी लोग अध्ययन मंत्रा के ओल्ड स्टूडेंट या ऐप में स्टूडेंट हैं, तो याद रखिएगा जो भी हमारा ऐप रजिस्टर्ड स्टूडेंट होगा अध्ययन मंत्रा का, एएम ऐप जिसके भी पास होगी, जिसने भी कोई कोर्स खरीदा होगा, या जो भी हमारे पास रजिस्टर्ड कैंडिडेट होगा, वो फिलहाल करेगा, तो अगर वो कोड लगा लेगा वहां पर AM78, क्या लगाएगा AM78, तो जो उसके पास फीस जा रही होगी 77 का जो डिस्काउंट हो रहा होगा, वहां पर वो डिस्काउंट क्या होगा, उसे 5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसका मतलब अप टू 82% हो जाएगा ओल्ड स्टूडेंट के लिए। तो ओल्ड स्टूडेंट जितने भी अध्ययन मंत्रा पर रजिस्टर्ड हैं, ऐप रजिस्टर्ड स्टूडेंट, याद रखिएगा वो यूज करेंगे AM78। जैसे ही वो AM78 लगाएंगे वो अपने आप ही फीस कम हो जाएगी, उसे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा मतलब जो चल रहा है उस पर भी +5% आपके कोड में ऐड हो जाएगा। और जो ऑफलाइन आएंगे अध्ययन मंत्रा में वो अपने काउंसलर से आके बात करेंगे, उनके लिए एक कोड वहीं पर, एक डिस्काउंट वहीं पर इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सारी जानकारी मैंने दे दी, बट इसमें एक चीज नहीं मिली, ऐप का वो रह गया, है ना। आप अगर देंगे तो लाइव डॉट आप ना, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। वैसे अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड आप गूगल प्ले पे जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको देखना शुरू हो जाए। बाकी ये जो सारे कोर्सेज हैं लाइव डॉट अध्ययन मंत्रा पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ। तो अगर आप मेन वेबसाइट पे लाइव डॉट अध्ययन मंत्रा पे जाते हो तो होम पेज पे अगर जाएंगे तो आपका जो भी कोर्स आपको चुनना है, पेड कोर्स पे आप जाएंगे, और यहाँ ये रहा जो भी आपको एच टेट का बैच यहाँ दिखाई दे जाएगा, डीएसएसबी न्यू आज़ादी बैच, यूपी टेट आज़ादी बैच, सी टेट आज़ादी बैच, सुपर टेट पीआरटी आज़ादी बैच, एमपी टेट, ये सारे बैच जो भी आपको जिस नाम से आज़ादी बैच दिखाई देंगे वो सारे के सारे आपके लिए क्या होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। बेटा फी इंस्टॉलमेंट में मुझे लगता है सौरभ चौधरी इस तो मैं दे चुका। अगर ये तो ऐसा ही है, अगर आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है और आप इस कोर्स को नहीं ले पाते लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तो आप 9556 9557 पर अपनी मजबूरी जरूर बता दीजिएगा। अध्ययन मंत्रा परिवार आपके लिए जरूर जरूर कुछ ना कुछ मदद करेगा, ये मेरा वादा रहा आपसे, ठीक है। क्योंकि ये चीज एक शो करती है कि कोई बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है। देखिए सब लोगों के साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पर है स्क्रीनिंग उसके बारे में। तो ये था भाई हमारी तरफ से आज का आपका लॉन्च। आज़ादी बैच मुबारक हो। 22 तारीख अपने दिमाग में रख के चलिएगा, 22 तारीख। हाँ कुछ कमेंट आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं।
सर फी इंस्टॉलमेंट मैंने बता दिया, बाय बाय। बीपीएससी टीआरई में पिछले बार बैच लिया था बट सीटेट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे फिर लेना नहीं। अगर अनिकेत आपने लिया था सीटेट क्लियर नहीं तो अनिकेत का बैच फ्री जाएगा। अनिकेत अपनी डिटेल भेज देंगे अध्ययन मंत्रा पर, उनका बैच फ्री में एक्टिवेट होगा। सर मैंने पहला सुपर टेट लिया था अब लेने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे। अगर आपका पहला है तो आप उस पहले को चलाते रहिएगा, उसके लिए कोई जरूरत नहीं। देखिए मैं आपसे डबल डबल ये वाली बात बिल्कुल नहीं होगा। जो भी बच्चा हमारे साथ होगा, जितने बच्चे ने, मैं पहले बता रहा हूँ मेरे बच्चे, एक बात दिमाग में, अगर आपने एक बैच ले लिया है तो अभी लेने की जरूरत नहीं। बाई चांस अगर सिलेबस बदलेगा तब की एक बात दूसरी होगी, वो देखेंगे, ठीक है। कोई भी बच्चा बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट ना कि नए वाले में ऐड कर दिया जाएगा, उनका पुराना भी नए तरीके से ही पढ़ाया गया था तो नए में ऐड करते टाइम उनके पास वीडियो ज़्यादा हो जाती। हमने पहले ऐड किया था लेकिन उससे होता क्या था कि बच्चे को ना बहुत सारी वीडियोस आ जाती थी, परेशान हो जाता। जी नहीं, उत्तम नगर ब्रांच जो है वो एक्टिव है, आप जा सकते हैं। वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था वो पूरा हो चुका है, क्लासेस 22 तारीख से वहाँ चल चुके हैं, आप वहाँ जा सकते हैं इसके बाद, ठीक है। सर केवीएस कब तक आ जाएगा? बेटा कब तक आएगा? पहली बार की तरह 1 महीने में आ जाएगा तो क्या कर लोगे? तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात में दिमाग में रखना है कि आपको ना जल्दी से जल्दी तैयारी करनी है। आप तैयारी करिएगा मेहनत के साथ, आगे बढ़ने के साथ, ठीक है। एस्टेट की स्क्रीनिंग के बेटा अभी कोई खबर नहीं है, होगी तो मैं जरूर जरूर बताएंगे। यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का बेटा यहाँ यूपी टीजी पीजीटी है, वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ आपके देख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग केवीएस के बारे, केवीएस के लिए आप अपनी पढ़ाई पहले से शुरू कर दीजिएगा। अच्छा मुझसे आप पूछेंगे तो याद रखना केवीएस डीएसएसबी एक रेंज की तरह है। सबसे पहले डी ट्रिपल एस बी, फिर आप केवीएस लीजिएगा, फिर आप एनवीएस, फिर आप एएमआरएस, ये इस तरीके से लेके चलिएगा ताकि क्योंकि कहीं पर ना हमेशा क्या होगा लेवल, क्योंकि डी ट्रिपल एस पे निगेटिव मार्किंग होगी, बहुत सारी चीजें चल रही, ठीक है। तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी हम आपको अलग से, हाँ एक चीज और मैं बता दूं, हर क्लास के लिए आपको जो डेमो क्लासेस हैं वो अब ऐप पे मिलेगा, सारी चीजों के साथ आपको वहीं पे वो सारी चीजें मिल जाएंगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। मेरा नाम रोहित वैद्वान है, आप थे अध्ययन मंत्रा पर। तो ढेर सारा स्वागत है आपका जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ जब हमने आपको बोला है तो आपको आपके सपने करने हैं साथ।